स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल विद्यालय में। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट के बारे में कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सारणिक किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो दो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या तीन तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, आपको हम कल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के कुछ गुण हैं, उसको हम लोग आज लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग अध्ययन करेंगे आखिर उसके क्या क्या गुण हैं। बिना गुण के कोई भी आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज पे आपको बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार आपको यूज करके ही उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो आपके लिए ये प्रॉपर्टीज याद रखना आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। Properties of प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स हो गया, इसका मतलब हो गया सारणिक के गुण। तो सारणिक के क्या क्या गुण है, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज कहता है, ठीक है, सारणिक का पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसी सारणिक का मान समान होगा यदि रो को हम कॉलम में बदल दें या हम कॉलम को रो में बदल दें, तो उसके सारणिक के वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant determinants remains unchanged, remains unchanged मीन्स समान रहेगा, ठीक है। remains unchanged if its row, if its row and column are interchanged, if its row या row and column are interchanged, मीन्स उनके स्थान को परिवर्तन कर दें, ठीक है। कह रहा है कि the value of determinant remains unchanged if its row and column are interchanged। आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के रो कौन होते हैं, कॉलम कौन होते हैं। अगर हम लोग, जैसे आप ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ए डैश निकालते थे ना, उसी तरीके से है कि अगर रो को हम कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं, फिर भी अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू सेम होगा। जिनको अगर हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स आप लिखिए कि सारणिक का वैल्यू समान होगा यदि हम उसके रो को कॉलम में बदल दें। सारणिक का वैल्यू समान होगा यदि हम रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, ठीक है। कॉलम को भी आप रो में बदल सकते हैं या रो को भी आप कॉलम में बदल सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, समान ही होगा। जैसे आप लोग देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है। और यहां पे C1 है, C2 है, C3 है। अगर इसको हम लोग ऐसा करें कि ये जो रो है, रो को हम कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, तो कैसे लिखेगा। जैसे आपको A1 लिखना होगा, मान लीजिए अगर A1 लिखते हैं मैट्रिक्स, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दे रहा है, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहा है। तो रो क्या है, A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका कॉलम, इसका रो क्या है, सेकेंड का,
तो यहां सेकेंड कॉलम में चेंज कर दे रहा है A3, B3 और C3। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं A1 का, तो दोनों क्या होंगे, दोनों आपका क्या होंगे, सेम होंगे। तो मींस अगर उसके रो को कॉलम में बदल दिया जाए या कॉलम को रो में बदल दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के जो सारणिक का वैल्यू होता है, सारणिक का मान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिएगा कि वैल्यू में कोई फर्क होता है कि नहीं। 1 4 5 6 2 8 3 1 2। ठीक है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालिएगा, इसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिएगा और फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा, रो को कॉलम में कर दीजिएगा। ठीक है, रो को कॉलम में कर दीजिएगा और सब लिख के उसके बाद देखिएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल के वैल्यू दोनों का सेम आता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी सर्टिफाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसका प्रूव नहीं करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब लोग चलते हैं थ्योरम 2 पे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अब चलते हैं थ्योरम 2 डिस्कस करते हैं। तो वाइप कर देते हैं। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ एनी टू रो या कॉलम, इफ एनी टू रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी रो को दूसरे रो के साथ अगर इंटरचेंज कर दे रहे हैं या किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ अगर परिवर्तित कर दे रहे हैं, तो साइन क्या होगा, जो सारणिक का वैल्यू होगा वो समान होगा, लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस में आया तो इसका माइनस हो जाएगा, या तो उसका अगर माइनस में पहले आता है, अगर रो को हम लोग चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं क्या है, इफ एनी टू रोज या कॉलम if any two rows या column of a determinant if any two row या column of a determinant are interchange, आर इंटरचेंज, ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, देन क्या होगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, डिटरमिनेंट का क्या होगा, साइन बदल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, अगर एग्जांपल के तौर पे समझे हम लोग, तो मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो मान लीजिए यहां दिया हुआ है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोई भी दो रोज के लीजिए, कोई रो लीजिए या कॉलम। ठीक है, अगर मान लीजिए दो रोज लेते हैं, उसको अगर इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए आप R1 को भी क्या R3 से इंटरचेंज कर दीजिए, R1 को क्या कर रहे हैं हम R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, A1 जो मैट्रिक्स बनेगा, जो R3 की जगह पे क्या R3 है, R3 की जगह पे R1 लिख देंगे और R1 की जगह पे क्या लिख देंगे, R3 लिख देंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C3 होगा। रो 2 में तो कुछ हम लोग चेंज नहीं किए हैं, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, रो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, A1
B1 C1 अगर ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा इसको हम रो वाइज किए हैं, आप इसको हम रो वाइज किए हैं, चाहे तो आप इसको कॉलम वाइज भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो कॉलम वाइज भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम वाइज भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपको इस यहाँ की जगह पे यहाँ किसी को इंटरचेंज कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा और A1 का निकालिएगा डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, साइन में क्या होगा, केवल नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन केवल चेंज हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेंगे। तो सेकेंड जो थ्योरम है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, सेकेंड प्रॉपर्टी यही आपका कहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज थर्ड, तो आप नोट कीजिए इसको। प्रॉपर्टीज थर्ड कहता है प्रॉपर्टीज थर्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज थर्ड आपका बोल रहा है कि इफ एनी टू रो या कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, ठीक है, उसके जो सामने के एलिमेंट होंगे अगर सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखाते हैं इफ एनी टू रो if any two rows या columns are identical, आइडेंटिकल का मतलब हो गया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, आइडेंटिकल का मतलब हो गया जो उसके सामने के एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ठीक है। अगर मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट है, अगर उसके रोज है क्या है, अगर दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो, आपस में आइडेंटिकल हो, ठीक है, आपस में आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, देन इट्स वैल्यू विल बी 0, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तो समझाते हैं, ठीक है, पहले लिख लीजिए, अगर यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम या भी रो हो या कॉलम हो, आपस के जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है, आइडेंटिकल हो मीन सामने के एलिमेंट अगर समान हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 4 2 6 है, 1 3 1 है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ए है, यहाँ क्या है, R1 और R3 क्या है, R1 और R3 आइडेंटिकल है। देखिए यहाँ के एलिमेंट जैसे R1 ए रो 1 हो गया, और रो 3 हो गया, तो रो 1 की जगह पे क्या है, 4, यहाँ भी 4 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो जो सामने के एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग संगत जो है एलिमेंट है, तत्व है, वो आपस में क्या है, सेम है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 0। तो काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज था, तो लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। आपका चौथा प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज 4 पे, तो जो चौथा प्रॉपर्टीज कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रोज या कॉलम ठीक है, इतना जाने का दिक्कत है कि आपका जो सेटिंग हुआ है कैमरा वो अच्छे से नहीं हुआ, इसी कारण वो जो हैंड राइटिंग है वो तेरह अलग जा रहा है। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज of a determinants is multiplied by कांस्टेंट के कांस्टेंट की है, कोई अचर संख्या है। ठीक है, उससे हम लोग उसको एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट के, then its value get multiplied by k। तो उस डिटरमिनेंट के भी जो वैल्यू होंगे उसको में k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। जब वो डिटरमिनेंट का हम वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा, अगर मान लीजिए अगर उसी डिटरमिनेंट में अगर कोई अचर संख्या के अगर किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करके उसके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना का गुना आएगा। ठीक है, वो वैल्यू के उतने ही दुगुना आएगा, माने उतनी गुना आएगा, उससे गुना करने पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो के का गुना होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है आपका, यहां पे दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, मान लीजिए ए मान लेते हैं ए, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए इसके अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए रो 1 इंटरचेंज टू क्या लिख देते हैं, के रो 1, ऐसा हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, सब जगह अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A1 आता है तो क्या हो जाएगा, के A1 के B1 के C1, और यहाँ क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू होगा, मान लीजिए डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर जो A का डिटरमिनेंट होगा, सही है, जो A का डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर होगा किसके, इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, लेकिन जो संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी क्या होगा, उस संख्या से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A1। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 यही करता है आपका। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5।
आगे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 मिला दे रहा है। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टीज 5 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, ईच एलिमेंट ऑफ ए रोज या कॉलम, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, ठीक है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट of a determinant of a determinant, ठीक है, of a determinant is expressed as as a sum of two या more terms, दो या दो से अधिक टर्म में व्यक्त किया जा सकता है, टू या more terms, ठीक है, then the determinant can be, then the determinant can be expressed as, then the determinant can be expressed as the sum of two या more determinant, या more determinant, ठीक है। आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, इसको समझना होगा। ऐसे देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, यदि हम क्या करें, कोई भी सारणी को, रो को या कॉलम को, ठीक है, कि एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू या मोर टर्म्स। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, उसमें क्या कर सकते हैं, किसी को हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्याओं को जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू या मोर डिटरमिनेंट। तो जब हम कॉलम को अगर दो करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम डिटरमिनेंट को भी क्या कर सकते हैं, दो टर्म में करके उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है, मान लीजिए इसको आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट का साइन होता है कि आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1, ठीक है, c1 प्लस गामा 1, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है क्या, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा अगर इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम डिटरमिनेंट एक्सप्रेस है सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का सम है। देखिए इसमें क्या है, अल्फा 1 इसमें जोड़ दिए, इसमें बीटा 1 जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ दिए, गामा 1 जोड़ दिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, यहां पे लिख दे क्या, a1 लिख दे, b1 लिख दे, c1 लिख दे, a2 लिख दे, और क्या लिख दे, b2 लिख दे, c2 लिख दे,
A3 लिख दें, B3 लिख दें, C3 लिख दें और प्लस क्या लिख दें, प्लस यहाँ पे अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 और यहाँ पे क्या लिख दें, A2 लिख दें, B2 लिख दें, C2 लिख दें, A3 लिख दें, B3 लिख दें, C3 लिख दें। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल के हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट करें या ऐसे अलग अलग करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मींस अगर इसका डिटर्मिनेंट बराबर इसका डिटर्मिनेंट, उसके आंसर में सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज क्या कहता था, प्रॉपर्टीज आपका 5 प्रॉपर्टीज आपका एक कहता था। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 6 पे, आगे उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज नंबर पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, एक बार और समझा देते, देखिए क्या किए, A1 में हम लोग अल्फा 1 जोड़ दिए, ठीक है, B1 में क्या जोड़ दिए, बीटा 1 जोड़ दिए और C1 में क्या जोड़ दिए, गामा 1 जोड़ दिए। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाले, अगर हम लोग इसको अलग अलग भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किए, अल्फा 1 को अलग करके लिख दिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो पूरे इसको इसका डिटरमिनेंट प्लस इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट, तो दोनों का ए डिटरमिनेंट दोनों के वैल्यू समान होंगे, उनके डिटरमिनेंट में कोई अंतर नहीं होंगे। तो ये आपका था प्रॉपर्टी 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 6 कि आपका प्रॉपर्टी 6 क्या है। तो चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 आपको कहता है प्रॉपर्टी 6, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 आपको कहता है, ठीक है, इफ एनी रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, यदि किसी भी रो या कॉलम डिटरमिनेंट के अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई कांस्टेंट से, कोई अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर अगर मान लीजिए किसी रो में हम अगर कोई के संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट से, और उसको किसी अलग दूसरे रो में अगर जोड़ देते हैं, तो जोड़ देने के बाद भी जो वैल्यू होता है उसका डिटरमिनेंट और इसके डिटरमिनेंट दोनों के वैल्यू बराबर होता है। यही आपकी प्रॉपर्टी 6 कहती है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इफ एनी रो या कॉलम, एनी रोज या कॉलम, इफ एनी रोज या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट of a determinant of a determinants, ठीक है, a multiple of another row या कॉलम, मल्टीपल माने गुणांक हो, मल्टीपल ऑफ अनदर रो या कॉलम, अनदर रो या कॉलम इज एडेड, क्या कर रहे हैं उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, इज एडेड, ठीक है, इज एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स देयर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कि आपको देना है, मान लीजिए ए है, इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एलिमेंट है A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है,
अगर हम लोग ऐसा करें, या हम ऑपरेशन रो में भी कर सकते हैं या कॉलम में भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि किसमें किसी रो में किसी रो को जोड़ सकते हैं, ठीक है, या घटा सकते हैं कोई या किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़े होंगे ऐसा कुछ मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, करके आप बनाते हैं, उसका इन्वर्स निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे कीजिए, अगर मान लीजिए अगर लिख देते हैं कि R1 इंटरचेंज टू, ठीक है, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, किससे हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि R1 अब प्लस कोई संख्या k से गुना कर दे रहे हैं और R3 को कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए। अगर A1 यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, इसमें किसका नाम दिया जाए, तो क्या होगा, R1 के जगह पे A1 प्लस क्या होगा KR3 मीन्स KA3, फिर क्या होगा B1 प्लस KB3, फिर क्या होगा C1 प्लस KC3, होगा इतना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, B3 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होंगे जो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा और जो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में दोनों सेम होंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि इसका अगर A का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए या A1 का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, दोनों क्या होंगे, सेम वैल्यू। तो ये थी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा एक्सरसाइज 4.2। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आप भेजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहे, कौन क्वेश्चन में डाउट है। इतना प्रॉपर्टी यूज करके आप चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग बनाइएगा नहीं, वो हम जान रहे हैं। तो कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और सेम टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। और आप जुड़े रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें। तो अब बताइए, आप आपके लिए मैथ का क्लास भी ला रहे हैं क्या, फिजिक्स का भी क्लास लाया जाए, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का भी क्लास आपके लिए लगाया जाए। तो जैसा है, आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और घर पे रहें, सेफ रहें, कहीं बाहर बिना काम का बाहर ना निकलें, ठीक है। धन्यवाद।